नाउ लेट अस स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। बात नहीं करो, चलो स्टार्ट करो। बुक निकालो। कल तुम 10 घूमती हुई दिखी थी। सर वो मैं किसी के घर जा रही थी ना। बात तो नहीं है ना क्लास? नहीं सर। बंक नहीं किया करोगे, पता सर चला। बंक करती तो मैं आपके सामने से थोड़ी निकलती। हाँ, कि घर से निकले कोचिंग के लिए नहीं और पता चला मलाई पकौड़ा खा रहे। सर मैं चाचा के घर गई। ठीक है। नाउ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। निकालिए बुक। Now, that is, what does it mean by trigonometry? Trigon plus metry. Metron. That is measurement of triangle. Is the branch of mathematics which deals with, बात नहीं करो, the branch of mathematics which deals with measurement of triangle is called trigonometry. त्रिकोणमिति। Branch of mathematics which deals with measurement of triangular figure is called trigonometry. मान लीजिए कि अगर आप कहीं खड़े हैं और आपको कुतुब मीनार की हाइट पता करनी है, कहीं आपको जाना नहीं है, जहाँ खड़े हो वहीं से पता करनी है, तो आप देख लो कुतुब मीनार से कितनी दूर पर खड़े हो और नज़र कितनी ऊपर कर ली, उसी से आप उसकी हाइट पता कर लो। अगर आपको ये पता चल करना है कि ये जहाज किस स्पीड से गुजर रहा है, ट्रिग्नोमेट्री। एक एयरक्राफ्ट, ये देखो, एक एयरक्राफ्ट यहाँ से आप घड़ी में देखो कि कितने, आप यहाँ पर इसको देख रहे हो और फिर इसको देखो, तो कितनी देर में आपको कितना एंगल ऊपर करना पड़ा। मान लीजिए पहले 30 डिग्री था और बाद में 60 डिग्री है, ठीक है। तो अगर इसमें एक चीज़ आपको पता है कि इसकी हाइट क्या है, तो स्पीड पता कर, एक चीज़ पता होनी चाहिए, हाइट पता हो कितना एंगल है, तो आप उसको पता करें। समझ में आ गई बात कि नहीं, कि भाई ये कौन से टाइप का जहाज है, ये है तो ये किस एल्टीट्यूड पे उड़ता होगा। ऑन दैट बेसिस वी कैन फाइंड इट आउट। सो ट्रिग्नोमेट्री हेल्प्स अस टू फाइंड द सिम। नाउ इट कैन बी अप्लाइड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल्स। राइट ट्रायंगल्स, okay. Trigonometric ratios in any triangle, अगर इस एंगल को थीटा कहेंगे, एंगल को क्या बोलेंगे, थीटा। जैसे हम लोग कहते हैं अल्फा बीटा गामा, वैसे थीटा होगा अल्फा बीटा गामा थीटा एप्सिलॉन। ये सब ग्रीक वर्ड्स हैं, जैसे हम ABCD पढ़ते हैं वैसे ग्रीक लोग, यूनानी लोग ये सब पढ़ते हैं, तो हम उनका इसलिए ग्रीक वर्ड लिए गए हैं क्योंकि जब इनके ऊपर ऑटोमन एम्पायर था ना, तो उसने ग्रीक उन्हीं से तो इंडिपेंडेंस पाया है। तो वो जब भागे थे 2000 ग्रीक, तो अपनी टेस्ट ट्यूब लेके भागे थे, राशन पानी नहीं, कि हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसीलिए उनको ट्रिब्यूट दिया जाता है कि कुछ भी हो, ग्रीक आज ख़त्म हो गया है, तो वहाँ पर भले ही जो भी राज हो बदल गया, ग्रीक्स तो मारे गए, लेकिन फिर भी हम उन पर ट्रिब्यूट के लिए सकते। तो इट इज थीटा एंगल हो, अगर 3 साइड्स हैं
तो टोटल कितने रेशो अमन हो सकते हैं? दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, और ये क्या हो सकता है? हाइपोटेन्यूस। सो 3 साइड पे टोटल कितने रेशो हो सकते हैं? देयर आर 6 काइंड्स ऑफ रेशो। इन्होंने बता दी भाई 6 हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हो सकता है कि देयर आर 6 पॉसिबल रेशो इन राइट ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में हो सकते हैं, ट्राइंगल। These ratio vary as the angle of elevation varies। जो एंगल है, जो भी एंगल है ना इसका, तो बेस पर से अगर इसके परपेंडिकुलर के टिप को देखा जाए उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यहाँ से बेस से तुम देख रहे हो, ये एंगल बदलने से सारे रेशो बदल जाए। सो दीज रेशो वेरीज as angle changes। चेक करें, अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनियस, इस रेशो को हम कहेंगे साइन, और जैसा एंगल होगा उसके लिए लिख देंगे। ठीक है, तो जैसा भी एंगल होगा, आपने कभी भी ये नोटिस किया होगा कि 30 डिग्री या 30 डिग्री का आप कभी डी या प्रोटेक्टर से बना के देख लेना। 30 डिग्री का बनाओ और ये अगर 2 सेंटीमीटर लो तो ये कितना पाया जाएगा? 30 डिग्री में 4 सेंटीमीटर। 30 डिग्री में 2 होगा तो ये हमेशा कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। फिर इसको भी निकाला जा सकता है। कैसे निकाल सकते हो? बोलो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। दैट इज 4 स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर कितना हो गया बताइए? 16 माइनस 4 √12 हुआ। 2 बाहर आ जाएगा, 2 √3 हुआ। तो इसका क्या मतलब है? अगर मुझे यहाँ 30 लिखना हो तो साइन 30, जब एंगल 30 हो तो ये रेशो कितना हुआ बताओ? साइन 30 होने पे यहाँ हाइपोटेनियस कितना है? ये परपेंडिकुलर 2 और हाइपोटेनियस कितना है? 4। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, सही है। सो व्हेन एंगल इज 30, द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस इज 1/2। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अगर मैं कहूं साइन तो तुम्हें एक्टिवेट हो जाना चाहिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ये चीज जब मैं कहूं साइन ऑफ 30 तो तुम 30 डिग्री तुरंत बनाओ, उसका परपेंडिकुलर नापो, उसका हाइपोटेनियस और उनके रेशो बताओ। साइन ऑफ 30 मेरा कहने का मतलब है कि किसी राइट ट्रायंगल में 30 डिग्री बनाओ, और दिव्या तुम मुझे उसके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो बताओ। बोलो बात समझ में आ गई? अच्छा, जैसे आप ऐसे देख लें, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसमें परपेंडिकुलर डाल दो, और ये मान लीजिए 30 डिग्री है। बोलो अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो क्या वो बाइसेक्टर भी नहीं होगा? तो भी कॉन्ग्रुएंसी आप आसानी से स्टेब्लिश कर सकते हो। ऐसे ऐसे ही हो जाएंगे, एस ए एस, बाइसेक्टर तो है, तो हो जाएगा। अच्छा, अब ये 30 डिग्री है। मान लीजिए कि इसकी हर साइड 2x है। हर साइड कितनी है? तो इसका आधा कितना हुआ बोलो? ऐसे ही पता चल गया कि साइन 30 होने पे x/2 x 1/2। कुछ ज़्यादा करने की जरूरत पड़ी? तो हम लोग 9th प्रूव कर ही चुके हैं। देखो आधा का किया कि नहीं, हो गया कि नहीं? और इसको अगर ऐसे कर लो तो क्या पता चल जाएगा? 2 √3 नहीं आ जाएगा? तो ये कितना आ जाएगा? 2 √3x। बोलो बात समझ में आ गई? तो देखिए ऐसे वही चीज है कि नहीं? तो कितना आ जाएगा बताइए? 2 × 2 × 3, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 √3। अगर मैं आपसे कहूं कि cos ऑफ 30 बताओ तो बोलो किसका किसका रेशो बताओगे? यस। जब आपसे पूछा जाए कि बेस और हाइपोटेनियस का रेशो बताओ तो आप किसका रेशो बताओगे? कॉस। ठीक है, कोसाइन। कोसाइन ऑफ थीटा, व्हाट डज इट मीन बाय दिस थीटा? जैसे मैंने क्या बोलो? साइन ऑफ थीटा दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अगर मैं कह दूं कोसाइन ऑफ थीटा तो बेस बाय हाइपोटेनियस। क्या आप अमन मुझे यहाँ बताएंगे इसी ट्रायंगल में दैट इज cos 30 की वैल्यू बताइए?
अगर तुम यहाँ खड़े हो तो क्या आपको पता चल रहा है कि बेस कहाँ है? हमेशा बेस पे खड़े रहोगे, यही बेस है। इससे जो सामने वाली चीज दिख रही है वो हाइपोटेन्यूस है। तो आप मुझे कोसाइन ऑफ 30 बता दो, यानी बेस ऑफ हाइपोटेन्यूस अपॉन हाइपोटेन्यूस बता दो। √3 है। कुछ गलती की हमने, जरा चेक करो, हमने गलती की है क्या यहाँ पर? क्योंकि 4 है, 2√3 कितना होता है? 17 दूनी 34। ठीक है, इससे तो कम ही है। चलो बताओ, तो ये 2√3 आएगा क्या? फिर से इसको चेक करो, सिर्फ ये √3 आएगा। क्यों? क्योंकि कैसे करोगे बोलो? रूट लगा के करो। 2x का होल स्क्वायर, वहां तो 4 और 2 था तो 2√3 आया। यहाँ तो 2 और 2x और x है ना, तो यहाँ कितना आएगा? करो जरा। दैट कम्स एज 4x स्क्वायर माइनस, फिर क्या आएगा बताइए? 3x स्क्वायर। तो क्या x √3 आया? इसकी वैल्यू कितनी आई? x √3 आई। ठीक है, हाँ, आप क्या बताना? अब जरा करो, बेस ये और हाइपोटेन्यूस से बताओ। करेक्ट। तो अगर मैं कहूं कि cos 30 डिग्री तो क्या होगा बोलिए? इट इज इक्वल्स टू √3/2। इन्होंने कैसे किया? √3x या x √3 अपॉन 2x, so that comes √3/2। इसे देखो, जो वो ट्रायंगल है वो मैं इधर बना देता हूं और उसके सारे रेशो निकालेंगे। सर ये जो नीचे ट्रायंगल है इसमें था तो हाइपोटेन्यूज का कैसे पता चला 4 होगा? ये हाँ, ये बहुत बेसिक चीज है, हम लोगों ने शुरू में देखा है, पता उसी से चलता है कि जब भी 30 डिग्री होगा तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर का डबल होगा। 20 क्लास में इसके प्रूफ कराए गए हैं, बट ये इसी से पता चल रहा है। तो अब जरा देखो कि आपको मैंने क्या बताया, एक ऐसा ट्रायंगल ले लिया और ये 2x है, ये भी 2x है और ये भी 2x है, और इस पर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। तो क्या ये x और x हुआ और ये 30 डिग्री हुआ। और अब मैं इसे ABC ले लूं तो ABC लेने से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सारी साइड 2x हो गई। यहां से आप मुझे बताओ ABC और ये D है, तो क्या AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर यही AB स्क्वायर हुआ? सो दैट इज AB स्क्वायर की जगह 2x का स्क्वायर लिखो, BD की जगह x लिखो, तो AD कितना आ गया? 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो AD की वैल्यू कितनी आ गई? 3x स्क्वायर का रूट x बाहर आ गया तो x √3 आ गया, x √3। तो जब मैं ये कहता हूं कि साइन ऑफ 30 डिग्री, तो चंद्रशेखर तुम किसका किसका रेशो निकालोगे? पहले तो मुझे बताओ इसमें बेस क्या है, यही पहचानो। बेस का नाम बताओ, बताइए। AD बेस है, सो दैट इज। और परपेंडिकुलर क्या है? CD का इस ट्रायंगल की बात करें, वहां काम होगी इसकी, बताओ। BD और हाइपोटेनियस AB। और साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? P/S, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। तो दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर यहाँ क्या है? BD और हाइपोटेनियस क्या है? AB। तो साइन 30 की वैल्यू ना ताशी इसमें प्लेस करो, परपेंडिकुलर की वैल्यू रखो और हाइपोटेनियस की x अपॉन 2x। तो ये 1/2 आ गया, समझ में आ गई? अब चेक करो, कोसाइन ऑफ एनी एंगल, मैं यहाँ 30 ले रहा हूँ, वैसे थीटा में भी लिया जा सकता है। जैसे साइन ऑफ थीटा का तुम्हें फार्मूला पता चल गया, P/H। और कोसाइन ऑफ थीटा क्या होगा? साइन ऑफ थीटा, दैट इज P/H।
और कोसाइन ऑफ थीटा बी बाई एच। ओके, तो ये है पी बाई एच, ये है पी बाई एच। चलो कोसाइन को कॉस कहते हैं, सो दैट इज, इसके एब्रिविएशन भी चलते हैं, साइन कॉस। ओके, कोसाइन का क्या फार्मूला है? बेस बाई हाइपोटेनियस। तो अब इसमें देखिए, बेस बाई हाइपोटेनियस, बोलो क्या लिखे? एक्स रूट 3, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि ए बी बाई, प्रिफर यही किया करो कि ये चीज लिखने के लिए, एक्स रूट 3, ये ए बी बाई ए बी ना, तो दैट इज एक्स रूट 3 अपॉन 2x, x कट गया, so this is root 3 by 2. Sin cos tan, that is tangent of theta, it is equals to perpendicular by bond base, perpendicular upon, base. सही है, perpendicular upon base। अंशुप्रिया, इसमें मैं क्या साइड्स के नाम लिख दूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस में? परपेंडिकुलर क्या है इस एंगल में बताओ? जो एंगल है वहीं पे आदमी खड़ा है, उसके सामने वाली चीज परपेंडिकुलर है, और जो खड़ा है वो बेस है। समझ में आ गई बात? जैसे आप बेस पे कुतुब मीनार देख रहे हो तो बेस है परपेंडिकुलर कुतुब मीनार। ओके, बताओ BD बाई AD वैल्यू बताइए। x by x root 3, that comes as 1 by root 3। सही है। अब तुम तीन वैल्यू बताओ, एक मुझे sin 30 की वैल्यू बताओ, एक cos 30 और एक tan 30। tan 30। अब हम देखेंगे, दैट इज, इतनी बात हो गई, लेट अस सी कोटेंजेंट। ठीक है, कोटेंजेंट, इट इज ऑफ 30 डिग्री। कोटेंजेंट में कॉट बोला जाएगा, उसको tan बोल देंगे। तो कॉट क्या होता है? दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू क्या है? दैट इज AD, वो था BD बाई AD। अब क्या लिखेंगे? AD बाई BD, उसका उल्टा लिख दो, दैट इज BD बाई AD। BD की वैल्यू कितनी है? x रूट 3, और AD की कितनी है बताओ? x, तो ये कितना हो जाएगा? रूट 3। सही है, दिस बाई दिस कर दो तो रूट 3 आ गया। अब देखिए सीकेंट थीटा, ये जो भी वैल्यू ली गई है सब सर्कल से ली गई, वैसे हम आगे पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है बताओ? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? सीकेंट। तो ये जो भी वर्ड्स हैं अभी आगे हम सर्कल से इसको रिलेट करेंगे, इसके डीप मीनिंग है, लेकिन अभी हम यहाँ सीख के वहाँ ट्रांसफर कर देंगे। अभी तो बस आप सीख लो। ये टेंजेंट है और इसको क्या कहेंगे? सीकेंट। अब जरा ना, सीकेंट का क्या मतलब होता है? कॉस का उल्टा। कॉस क्या कह रहा है? बेस बाई हाइपोटेनियस। और सीकेंट क्या कह रहा है? हाइपोटेनियस और बाई बेस। तो क्या हो जाएगा? यहां से देख के बताओ, हाइपोटेनियस बाई बेस 2x अपॉन x रूट 3, तो 2 बाई रूट 3। ओके, एंड दैट इज कोसिकेंट। कोसिकेंट 30 की वैल्यू बताइए। तो कोसिकेंट 30 की क्या वैल्यू हो जाएगी? साइन का उल्टा, दैट इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो यहाँ h बाई पी। उधर से वैल्यू देखो, h बाई पी दैट इज 2x बाई x, तो क्या हो जाएगा? 2। इसका मतलब है कि पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले और सोना चांदी तोले, दैट इज साइन कॉस और टैन। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। कुछ एक नाम देना है, मैं बस याद करना, समझ में आ गई बात की नहीं? तो हम लिख देते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसके लिए जो हमने यहाँ पर ट्रायंगल लिया है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया जो कि इसका एक रेफरेंस ट्रायंगल है, और मैंने सबके 30 की वैल्यू निकाल ली है। अब मैं सबके 60 की भी वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। क्या इसी ट्रायंगल से काम बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। अब 60 पे खड़े हो जाइए, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 ही तो है, 60 भी निकाल लेंगे। बोलो बात समझ आ गई? सिर्फ मुझे इतना बता दो, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा टैन थीटा एच बाई विरुद्ध वाला, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा एच कहाँ से आ गया? साइन थीटा कॉस थीटा हाँ टैन थीटा करेक्ट। आप देखो यहाँ से देखो, पंडित बद्री प्रसाद तुम्हारे मन में रहे और नीचे रहे हर हर बोल रहे पंडित बद्री प्रसाद, तो पी बाई एच हो जाएगा। इसका उल्टा टैन का उल्टा क्या है बताओ? कॉट बी बाई पी। इसका उल्टा बोलो, दैट इज सेक, और ये क्या हो गया? कॉसेक। सही है? तो कॉट सेक कॉसेक इनके उल्टे हैं। चलो उसी का उल्टा कर देना, साइन का कॉसेक हो जाएगा और कॉस का सेक हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। हाँ बोलो। नहीं सही है, अभी 3 है, हम बोल रहे हैं किस तरह 3 को पूछे। टैन थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा और सेक थीटा। ना कॉट थीटा कॉट थीटा बी बाई पी, ठीक है। सेक थीटा एच बाई बी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई? इसी से आप निकाल लीजिए, सारी चीज पता चल रही ना। अब देखो यहीं पर मैं एक इसमें 0 डिग्री बना लूं, 30 डिग्री बना लूं, 45 डिग्री बना लूं, 60 डिग्री बना लूं, 90 डिग्री बना लूं, और दिस इज साइन कॉस टैन। ये सब स्मॉल लेटर में है, अपर केस में कुछ नहीं आएगा। अब दैट इज कॉट सेक कॉसेक। इसमें सभी में 30 डिग्री की वैल्यू लिखूं। साइन थीटा के 30 डिग्री की कितनी आ गई? 1/2। इसकी कितनी आ गई? √3/2। टैन की कितनी आई है? 1/√3। यदि ये इसका उल्टा है तो √3 ही आएगी, √3, ठीक है कि नहीं? और इसमें कितनी आ जाएगी? ये किसका उल्टा है? ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, और ये तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। सेक की बताइए, सेक की कितनी आ जाएगी? तो दैट इज 2/√3। और इसमें कितनी आ जाएगी? कॉसेक में 2। बोलो बात समझ आ गई? अब देखो नेक्स्ट इजी आपका निमोनिक्स याद करने के लिए सही रहेगा।
अब हमने यहाँ 60 डिग्री लिख दिया है, ओके। 60 डिग्री लिख देने से अंशु प्रिया ये बेस हो गया, जो एंगल है वहीं तुम खड़े रहोगे, सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया भैया हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू बताओ, साइन 60 के लिए क्या लिखा है बता दीजिए बस मुझे। साइन 60 लिख के बताओ। पी बाई एच है तो बोलो पी बाई एच। दैट इज एक्स रूट 3 बाई, क्यों एक्स क्यों होता है, बेस को क्यों ले रही तुम, तो भी यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ बेस को ले लिया, खड़े तो यहाँ हो ना, 60 डिग्री की बात हो रही, यहाँ खड़े हो कि नहीं। साइन 60 बताओ। सर x रूट 3 अपॉन 2x। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, इस एंगल की बात करें, इसको आप छोड़ दीजिए, दिस इज नाउ नो मोर रिक्वायर्ड, ओके। अब आप यहाँ 60 डिग्री पे हो तो पलट दें, जरूरत तो नहीं है ना, तो यहाँ पे 60 पे, ठीक है। cos 60 बोलो अंशु प्रिया। b बाई एच वैल्यू बोल बताइए। x बाई तो क्या 1/2, tan 60 बोलिए दिशिता। p बाई b वैल्यू बोलो। तो हाइपोटेनियस क्यों ले रही है, तो तुमने परपेंडिकुलर और बेस बोला, हाइपोटेनियस कहां से तुम्हारा आ गया, x रूट 3 अपॉन x, सो क्या हो जाएगा रूट 3। चंद्रशेखर cot 60 फार्मूला बताओ। b बाई p वैल्यू बताइए। b बाई p गर्व बोलो वैल्यू, बेस बाई परपेंडिकुलर देख के बताओ वैल्यू, कोई बात नहीं। ताशी 1 बाई अच्छा बताया है, दैट इज x बाई x रूट 3, दैट इज 1 बाई रूट 3। गौरव एक वैल्यू और बताओ। नाउ दैट इज sec 60, पहले तो फार्मूला बताओ। h बाई b, अब उसकी वैल्यू प्लेस करो, प्लेस करो इससे 2x अपॉन x। 2x अपॉन x, तुम तो काम के आदमी निकले, सही है। एक और बता दो, दैट इज cosec 60, बताओ। h अपॉन p। h अपॉन p। p, अब तो तुम्हारा मोबाइल नंबर लेना पड़ेगा। नाउ वैल्यू बताओ। x रूट 3। x रूट, अब गड़बड़ रखो अपना मोबाइल नंबर, आप बताओ। 2x बाई, कहाँ से तुम बता रहे हो, 2x p नहीं बता रही हो, यहाँ खड़ी है तो p नहीं हुआ। बोलो, वो चीज जो खड़ा है व्यक्ति वो बेस पे खड़ा, सही है ना, 60 पे दे रही हो ना। चलिए, तो दैट इज 2 बाई रूट 3, ये वैल्यू यहाँ शिफ्ट कर ली जाए। कौन कौन सी बताओ 60 की, एक 60 में इसका पूरा नहीं किया क्या, 2x दैट इज इक्वल्स टू रूट 3 बाई 2, तो रूट 3 बाई 2 60 में कितना हो जाएगा, ये कितना आया, ये कितना आया, इसको देखो कॉट कितना आ गया 1 बाई रूट 3, ये कितना आया सेक 2, और ये कितना आ गया 2 अपॉन, ये बात सही है। 45 डिग्री के लिए हमें एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ले लेना चाहिए। सो लेट अस टेक इट। अगर हमने आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया तो क्या इसके दोनों एंगल सेम होंगे,
और दोनों ही 45 डिग्री होंगे। अगर एक को x ले लिया जाए तो ताशी इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बता गरिमा, अंशुप्रिया, अच्छा बताया, एक्स रूट, क्योंकि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इट इज ए सी स्क्वायर, इट इज ए सी स्क्वायर। तो ए सी कितना हो गया 2x स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, बोलो बात समझ आई अंशुप्रिया, इतना तुम अपने माइंड में नहीं कर पाई थे। चलो अब इतनी वैल्यू आ गई x रूट, ठीक है। अब दूसरी चीज आपसे पूछते हैं, वो आसान हो गया आपके लिए। मुझे ये बताओ अंशुप्रिया साइन 45, यहाँ खड़ी हो जाओ और बताओ, बोलिए। x by x root 2 that gives us, ठीक है, cos 45, चंद्रशेखर cos 45 b by h, वैल्यू बताइए। h नहीं बताओ, ये होता है, ठीक है। लंब आधार विकर्ण, तो विकर्ण नीचे होना चाहिए ना, तो तुम इनको ले लो, नहीं पता। चलो एक दो और पूछेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या तुम पहचान पाए कि नहीं। 1/√2 tan 45 की वैल्यू बताओ। फार्मूला उन्हीं को बताने दो, हाँ बोलो। चलो कोई बात नहीं, त्रिशु आप बताओ, ये अभी परपेंडिकुलर ही नहीं पहचान पा रहे, बताओ। tan इज इक्वल टू, वो p by b नहीं बताया था, यस सर, p by c, हाँ p, यहाँ से देख लिया करो ना, p by b सब लिखा, ab डिवाइड बाय bc, ab डिवाइड बाई bc, सर 1 आ जाएगा, आ जाएगा। cot 45 त्रिशु, सर b by p, b बाई p, देख लो b बाई, ये कैसा बता दो, इसी देख के बताओ ना, b बाई p ना, सर वही बोला, हाँ ठीक है, b बाई p, अब बोलो। b by c डिवाइड बाय a by b, bc बाई, ab, so what it comes, 1, चलो अर्चिता set 45, सर h by b, h बाई b, देखो यहाँ पे h बाई b लिखा जाएगा, लेकिन अभी जब तुम सवाल करोगे ये कहीं ना लिखना, इस पे नंबर करते हैं, ये निगेटिव मार्किंग, तुमको ये लिखना है, ये नहीं लिखना, इसका कोई मीनिंग नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ से देख के बताओ मुझे क्या लिखना चाहिए, जैसे त्रिशु बताती हैं। सर ac upon bc, AC upon BC, so what it comes, x root 2 upon x, so it comes as √2। दिव्या cosec 45 क्या लिखेंगे, अब सीधा वही बता दो यहाँ से देखकर, अब तक तो याद हो गया होगा h by b, h by p, या जो भी होता होगा, तो क्या लिखें इसके लिए, AC अपॉन AB, सही कहती हो, वैल्यू प्लेस करो, so it comes as √2। तो यहाँ पर 45 में क्या क्या लिखिए बोलो, sin 45 कितना होता है, 1/√2, 1/√2, 1 √2 और √2, इतनी बात समझ में आ गई,
3 वैल्यूज हम लोगों ने निकाल ली। अब देखिए 2 और हमारे पास बच रही हैं। इस टेबल को थोड़ा ऐसे बना दें, दैट इज साइन, कॉस, टैन, कॉट और सेक। कॉस सारे लेटर लोअर केस में होंगे, अपर केस में कुछ नहीं होगा। ओके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो कितनी वैल्यू लिख ली। सभी में यहां लिख लो 0/4, यहां लिख लो 1/4 और यहां क्या लिख लो 2/4, यहां लिख लीजिए और यहां सही है। ध्यान दो, सब में क्या लिख दिया 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और सबका रूट निकाल लो, सबका रूट निकालो। पहले वाले में क्या आंसर आएगा, क्या 0? दूसरे में कितना आएगा, इसमें 1, ये तो 1/2 ही है, लेकिन 1/2 का जब रूट निकालोगी 1/√2, इसका करो जरा √3/2 और इसका करो, ये तो 1 ही है तो 1 आ गया। अब इसमें देखो जब आपसे कहा जाए साइन की वैल्यू, अभी 0 को मैं समझा दूंगा तो यही जो वैल्यू आई लिख दो, साइन 0 0 और साइन 30 का 1/2 तुम्हें पता है, बताओ। और साइन 45 क्या निकाला था 1/√2 और साइन 60 क्या निकाला था, अभी तो यहाँ है √3/2 और साइन 90 ये दोनों भी निकालेंगे, ये दोनों निकालेंगे, 3 तो निकल चुके ना। देखो अमन, जो तुमने लिखा है अब इस किताब के पन्ने को पलट दो, उधर की चीज इधर और इधर की चीज इस पूरे को ऐसे पलट दो, पाउस आ जाए। तो करो जरा 1√3/2, 1/√2, 1/2, ये बात समझा गई। एक चीज और देखो, ये बताओ कि साइन क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अमन साइन थीटा का क्या फार्मूला है, दैट इज P/H और इसका B/H। अगर H और H में कट कर दूं तो क्या ये P/B आ गया, लेकिन P/B क्या होता है। तो अगर मैं आपसे tan थीटा पूछूं तो आपको साइन बाई कॉस कर लेना चाहिए। जरा दिस बाई दिस डिवाइड करो tan पाने के लिए, तो 0/1 0 आ गया, और इनको जरा डिवाइड करो पाने के लिए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर कट जाएंगे और जो न्यूमरेटर होता है वो तो अपनी ही जगह पे होता है। तो क्या आ जाएगा 1/√3, इसको भी डिवाइड करो 1, इसको डिवाइड करो √3, क्योंकि 2 कट गया √3। ये बात तुम्हें समझ में आई है शुक्रिया, कि tan थीटा इज नथिंग बट साइन बाई कॉस, क्योंकि हाइपोटेनस का जब P/B आ गया तो मैं सब में डिवाइड करके पता कर ले रहा हूँ। इसमें करो जरा 1/0 इनफिनिटी, क्योंकि 0 से कितना भी डिवाइड करते रहो, तो 0 से डिवाइड करो 1 में क्या कभी कुछ खत्म होगा, 0 9 जा 0 और फिर 9 आ गया, तो फिर 0 9 जा 0, फिर ये 9 खत्म ही नहीं हो रहा, तो हमें रुकना ही नहीं है, कभी खत्म होगा। तो इसलिए ये क्या हो गया, इनफिनिटी भी लिख सकते हो या नॉट डिफाइंड। जो तुम्हारा tan आया है इसको पलट दो, जैसे साइन में कॉस में पलटा था, फिर डिवाइड के फिर इसको भी पलट दो। न पलटना चाहो तो कॉस बाई साइन करो, कॉस बाई साइन करने से क्या आएगा, चेक करो, कॉस थीटा और बाई साइन थीटा करिए जरा, तो B/H अपॉन P/H, H से H कटा, और जरा चेक करो क्या B/P क्या पड़ता था वहां,
cot theta. So this is b by p, which is cot theta. तो अर्चिता जरा बताओ क्या क्या वैल्यू लिखे हैं? इसको उल्टा कर दो। या तो tan को उल्टा करो तो भी वही बात आ जाएगी। 0 समझ रहे? ये आप समझ लीजिए इस चीजों को। अच्छा वैसे ऐसा ये क्यों कह रही है अर्चिता कि सर इसको उल्टा कर दें? ये बहुत गूढ़ बात कर रही हैं। कह रही है ये जो इसका थीटा तो यहाँ 90 माइनस थीटा है। ये कह रही अगर हम यहाँ पे थीटा ले लें, देख लो, अगर जो ये 30 हमने लिया और ये 60, tan का जो 30 है उसके लिए क्या है बताओ? ये बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस है। और जब मैं कहूँ कि कॉट का करो, जो tan का 30 है वही कॉट का 60 है। यहाँ खड़े होकर कॉट करो। अभी आप मुझे बताओ कॉट 60 की वैल्यू बताओ, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इसीलिए तो साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। साइन के लिए जो परपेंडिकुलर है फार्मूला वही उसमें बेस का हो जाता है। आप मुझे यहाँ कॉट 60 की वैल्यू बताइए, तो वहां खड़ा होना पड़ेगा और वहां खड़ा होना पड़ेगा। तो क्या तुम वहां खड़े होगे तो बेस बाई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? जरा चेक करो, बेस बाई ABC लिख लो। तो 60 में क्या वैल्यू आएगी बताइए? दैट इज बेस AB बाई CB। अब बताओ tan 30 में क्या आएगी? tan 30 यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तब भी तो AB बाई CB आएगी। समझ में आया? कभी भी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में इसकी जो वैल्यू है, tan की जो 60 की वैल्यू है वही cot के 30 की हो, क्योंकि वो दोनों एक ही एंगल के दो अलग अलग एंगल है ना। तो उसमें आपने देखा cot में जब 60 पे गए तो बेस बाई परपेंडिकुलर में ये आ गई पहले ऊपर, और 30 पे आए तो परपेंडिकुलर बाई बेस में परपेंडिकुलर की जगह ये आए। तो टू डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे तो उनके tan और cot हमेशा बराबर होंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब जरा देखो ये अर्चिता क्या बता रही है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखो ये बिल्कुल सही बता रही है। 0 का कॉम्प्लीमेंट्री इनको मालूम होगा कि 90 है, तो जो इसमें 0 पे लिखा गया वो वहां लिख देंगे। पलट दिया इन्होंने, पूरा खेल ही पलट दिया। इनफिनिटी यहाँ किताब का पन्ना। और बोलो √3 1/√3। जस्ट फिर से समझो, पहले सब में 0/4 1/4 ये सब किया, सबका रूट लिया, वो साइन की जगह लिख दिया। साइन की जगह लिख दिया कि नहीं? इसको पलट दिया, क्योंकि साइन और कॉस जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर चलते हैं। पलटने के बाद अमन ने क्या किया? डिवाइड किया tan पाने के लिए। और फिर से चाहो तुम कहते हो नहीं हमें पलटना नहीं है, तो आप इसमें फिर cos बाई साइन करो। अब 1/0 करोगे क्या इन्फिनिटी आएगा, और दिस बाई दिस करोगे √3/2 अपॉन तो √3। इसको करो तो 1, इसको कर दो तो 1/√3, 0/1 तो 0। दोनों फार्मूले हैं, सही है। अगली बात देखो, क्या तुम ऐसा समझती हो कि जो cos थीटा और इंटू sec थीटा क्या हुआ? चलो cos थीटा क्या था वहां से चेक करो, दैट इज b बाई h। और sec थीटा क्या है? h बाई b। तो क्या ये 1 आ जाएगा? तो अब इससे क्या पता चलेगा, जो sec थीटा है क्या 1 बाई cos थीटा है? चेक करो, cos थीटा वहां उसके नीचे चला जाएगा। जब तुमसे sec पूछा जाए तो जो भी एंगल है तो 1 बाई cos थीटा करो, 1/1 करो, 1/√3/2 करो, 1/cos करो, 1 अपॉन 1/√2 करो। जब मैं तुमसे sec 0 पूछूं तो तुम क्या करोगे बोलो? क्या 1/cos 0 कर दोगे? डिग्री लगाना सब में जरूरी है, समझ में आई बात कि नहीं? 0 कर दो। चलो, तो cos 0 की कितनी वैल्यू है? तो 1/1, तो ये 1 आ गया। इतनी बात समझ आ गई? अब जरा 1 अपॉन इसको करके देखो। बहुत अच्छा, आप पलट ही दे रहे हो, इट इज योर हिस्ट्री। एक और बताओ। बहुत अच्छा, इसको भी बताओ।
इसको 1/0 करके देखो, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। अब इस पन्ने को पलट दो, क्योंकि सेक और कॉसेक आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जब पलटोगे तो क्या हो जाएगा, नहीं करना चाहते हो तो दूसरी चीज भी है। जब ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री थे तो ये और ये क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसके पलटने से सेक आता है और साइन के पलटने से क्या आएगा। चेक करो जरा, मुझे बताओ कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हुआ, क्या ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और ये क्या है, तो ये 1 आ जाएगा क्या। अब जब ये 1 आ चुका है तो मुझे बताइए कॉसेक थीटा क्या है। 1 अपॉन साइन थीटा है ना। देखो दिस इज 1, देयर प्रोडक्ट इज यूनिटी, सो दीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो कॉसेक थीटा क्या आ गया बताइए, 1 अपॉन, अगर मैं कहूं कॉसेक 0 तो तुम क्या करने वाली हो त्रिशु, नॉट डिफाइंड। तो कॉसेक 0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन 0। लेकिन साइन 0 की वैल्यू क्या है, क्या 0 है, साइन 0 क्या है 0, साइन 30 क्या है 1/2। तो यहाँ कितनी वैल्यू आ गई, नॉट डिफाइंड। तो आप अंशु प्रिया मुझे सारी वैल्यू बता दीजिए, यहाँ क्या लिखे, तो यहाँ यहाँ that is 2/2, तो यहाँ कितनी बात समझ आ गई। चलो एक बार इसको देख लो, इसको बोर्ड पे करवाएंगे। आपको साइन 0 का रिलेशन भी बता देते हैं और 90 का भी। चलो ये एक राइट ट्रायंगल है और ये गिरते गिरते समझो बिल्कुल गिरने वाला है और इसमें भी गिर ही जाएगा। ये 90 मैंने बनाया लेकिन इसे तुम 0 ही समझो, गिरने पे बिल्कुल गिर जाएगा। अगर ये इस पे गिर जाए तो क्या ये परपेंडिकुलर बेस के बराबर हो जाए, तो ये समझ लो ये दोनों इक्वल हैं। और इसका जो परपेंडिकुलर है वो अब कितना होने जा रहा है, ऐसा तब होगा जबकि ये डिग्री कितनी हो जाएगी, तो उसी पे गिर जाएगा। और बेस किसके इक्वल होने वाला है, हाइपोटेनियस के, सही है। ऐसी स्थिति में मुझे बताओ साइन 0 की वैल्यू, 0 डिग्री तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होती है, गर्व जरा बताओ। इन दोनों को मैं x ले लेता हूं, बताओ वैल्यू प्लेस करो जरा, अमन बताओ। 0 तो ऊपर क्या लिखेंगे, ये और 0 और नीचे क्या लिखेंगे, 0 आ जाएगा। cos 0 क्या लिखें, वैल्यू बताइए, देख के बताओ। tan 0 डिग्री चंद्रशेखर, बहुत धीमे बोलते हो। त्रिशु P by B वैल्यू प्लेस करो, 0 divided by x. 0 upon x, that comes as 0. Now Arshita, cot 0 degree, B by P, सही कहती हो, बताओ जरा। X upon 0. So this is not defined, बताइए तुमको। sec 0 डिग्री, बताइए। h by p वैल्यू बताएं, सही है। cosec 0 डिग्री, h by p, हाँ बोलो भैया। x upon 0, so this is not defined, दो not defined आ रहा है।
एच बाई हाँ सर जो आता है So, ना एक में सर quarter- इन्फिनिटी लिखा है, एक में नॉट डिफाइंड लिखा है, वो आता है ये दो कैसे आ गए? जीरो था ना, सर एक क्वार्टर अच्छा, सही आ गए, दो दो हो गए ना, जीरो पे दो नॉट डिफाइंड। इतनी बात समझ आ गई। अब 90 का देखो, 90 में कैसे करना, ऐसा आप पूरा देख लो, वही चीज आई है कि नहीं ना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो सीढ़ी है लैडर, इसके बिल्कुल चिपक जाए दीवार के, ये लैडर है, लैडर खिसकती खिसकती आ जाए, तो ये अभी 89 डिग्री है, क्या है 90 हो जाएगा? देखो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन ये अभी 90 थोड़ी ना है। अगर ये अभी 1 डिग्री है तो ये कितना हो गया? तब इसे 89 होना पड़ेगा ना, क्योंकि राइट एंगल में टोटल एंगल तो कितना होता है? 90 प्लस 90 180 होता है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर लेकिन मैं 1 डिग्री भी खत्म कर दूं तो ऐसी स्थिति में 90 हो जाएगा ना, दो 90 मिलकर 180 तो हो ही जाएंगे। तो मैं ऐसा ही मान लेता हूँ कि अभी ये कितना डिग्री है और ये जीरो लगभग हो चुका है। बस आपको ये थोड़ा परसीव करने के लिए दिखाई दे, अदरवाइज ये हो चुका है। ऐसी स्थिति में क्या लैडर और वॉल की लेंथ इक्वल हो जाएगी और बेस कितना हो जाएगा? जीरो। और ये क्या होगा? क्या ये हाइपोटेनियस होगा? और ये क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस होगा ना। अब मुझे ये बताइए कि गरिमा साइन 90 की फार्मूला भी बताओ, वैल्यू बताओ जरा। हाँ बताइए, वैल्यू प्लेस करो जरा। P अब सही है, तो ये 1 हो गया। एक और बताओ, cos 90 P अपॉन H, बताइए जरा। अच्छा बता रही हो, एक और बता दो, दैट इज tan 90 बता दो। नहीं, निशिता बोलिए। हाँ? P अपॉन B वैल्यू बताओ, तो क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो होगा कितना? नॉट देता हूँ। cot 90 बताएं निशिता। P बाई P वैल्यू बताइए। So this is 0. दिव्या sec 90 डिग्री बोलो कितना? सही है। x y, तो ये नॉट डिफाइंड। नाउ cosec 90 डिग्री, काशी h बाई p वैल्यू बताओ। x अपॉन x, तो ये 1 हो गया। तो आप देख लो ये वैसा ही आ रहा है, 1 0 नॉट डिफाइंड, 0 नॉट डिफाइंड होनी, ये सही है। अब देखो tan थीटा का फार्मूला बताओ। वो तो होता है sin थीटा बाई cos, ठीक। cot थीटा का बताओ। ये अच्छा बता रहे हैं। देखो दिव्या ने एक नया फार्मूला दे दिया, वो भी सीखो। ये बोल रही है कि tan थीटा cot थीटा इट इज, ये बताओ क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। और ये क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये कट गया, तो ये क्या आ गया बताइए? tan थीटा cot थीटा, ये 1 आ गया, तो tan थीटा क्या हो गया? 1 बाई cot थीटा। और बोलिए cot थीटा क्या हो गया? 1 बाई, बोलो बात समझ आ गई? इस रिलेशन को कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल 6 रिलेशन बताएंगे, 2 तो ये लिख लिए, और भी हम लोगों ने बताए। क्या ये भी एक रेसिप्रोकल रिलेशन था?
और दूसरा क्या हो सकता है, cosec थीटा इज 1 बाई साइन थीटा, बट साइन थीटा इज 1 by cosec sec थीटा क्या होगा, चलो उसको भी देख लें। अर्चिता sec थीटा क्या होगा बताओ। sir h by b हम्म, h by b ये ठीक है। तो ये बहुत अच्छा बताया अर्चिता ने, सबके लिए हितकारी है ना। जैसा इन्होंने बताया कि cos थीटा sec थीटा, तो दैट इज b by h और इंटू sec थीटा है h by b, तो ये 1 आ गया। 1 आने से क्या हुआ, cos थीटा sec थीटा इट इज 1, तो cos थीटा क्या आ गया 1 बाई sec थीटा, और sec थीटा क्या आ गया 1 बाई cos थीटा। एक और पूछेंगे सीधा आपसे, sin थीटा 1 upon cosec थीटा, cosec थीटा बताइए, 1 upon sin tan थीटा 1 upon cot cot थीटा 1 upon tan sec थीटा, 1 upon sin cot नहीं cot cos दूसरे वाले तो उनको बताने दो ना। दैट इज sin थीटा इंटू cosec थीटा। sin थीटा क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और cosec थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये कट गया, तो क्या आ गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई। सो साइन थीटा और cosec थीटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो बताइए साइन थीटा क्या हो गया 1 बाई cosec थीटा, और cosec थीटा क्या आ गया 1 बाई साइन थीटा। हाँ दाशी, साइन थीटा सारे रेसिस प्रोपगेशन, साइन थीटा कोई बात नहीं पूछेंगे, साइन थीटा cosec थीटा sec थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा, sin 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, क्यों लाइन से नहीं चल रही हो, 0/4 1/4 अब 2/4 करना है, गड़बड़ी कर दी। साइन 0 डिग्री 30 डिग्री, 1 by 2 हाँ सही है, और साइन 45 डिग्री root 3 by 2 तुमको मालूम है 2/4 करना है 45 में, तो तुम 3/4 कर क्रम से याद रखो ना। साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 cos 0 30 root 3 by 45 60 90 tan 0 इतना तो नहीं आ पाएगा, वहां तक नहीं जा सकते क्योंकि उत्तर तुम्हारे दिमाग में रहेगा ही नहीं ना। पहले दोनों रखो फिर डिवाइड करो, उतना नहीं कर सकते। हाँ? क्या सर हम एग्जाम की कॉपी के पीछे पेपर बनाएंगे। ये लोग तो बना लोगे, जैसे अभी इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए। चलो आओ दिव्या,
सभी लोग तैयार रखें। चलिए अमन आ जाइए। इसी के नीचे रेसिप्रोकल रिलेशन भी लिखे जाना दिख रहा है। हाँ जी। छह रेसिप्रोकल रिलेशन बताओ। sin theta is equal to 1 upon cosec theta. Cosec theta is equal to 1 upon sin theta. Cos theta is equal to 1 upon sec theta. Sec theta is equal to 1 upon cosec theta. Tan theta is equal to क्या होता है? sec theta is sec theta is equal to 1 upon cos theta. और उसके बाद tan theta is equal to 1 upon cot theta. और theta is equal to 1 upon sin theta. टेबल में ऐसी 6 कौन सी वैल्यू है जिनका आंसर 1 आता है? 4 5 6 है। एक तो sin 90 डिग्री और एक cos 0 डिग्री अच्छा ध्यान दो, 0 कौन सी आती है, 1 कौन सी आती है, नॉट लिखना, तीनों अलग अलग। तुमने इसको पलटा नहीं, जब उधर नॉट डिफाइन था तो इधर 1 कर लीजिए, है ना? बैठिया derive reciprocal relation and tabulate the values of trigonometric ratios. इनका नाम क्या है? Trigonometric ratios. And derive reciprocal relations for trigonometric ratios. Derive. इसको मल्टीप्लाई करके करना है। अभी इसमें का कुछ नहीं करना, वो जो क्वेश्चन होता है
हाँ रेसिप्रोकेशन डिराइव करेंगे। रेसिप्रोकल रिलेशन that is tabulate value of trigonometric ratios or derive reciprocal relation for trigonometric ratios. ये जो टेबल है साइन कॉस वही वाली है जो मेरी को वैल्यू साइन कॉस तो है ही ठीक है। इसको समझो, हमको ये दो वैल्यू दी है, इट इज राइट एंगल एट बी, तो हमको कहीं कहीं तो हाइपोटेनस भी चाहिए ना साइन कॉस के फार्मूले में, तो पहले निकाल लेना चाहिए। सो ए सी स्क्वायर इट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दैट इज 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 स्क्वायर क्या हो सकता है बताया करो, आप दूसरों भी छोड़ देते हो। प्लस 49, इनका सम कितना होगा? फिर तुम दूसरे छोड़ दीजिए, हम ये सब दूसरे के कंधे पे भार रखते हो। अच्छा ठीक है, इसका रूट कितना होगा? दैट इज 25 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, चलो। हाँ अर्चिता, साइन ए को क्या लिखें? साइड के टर्म्स में बताना। अच्छा बताया। देखिए इन्होंने यहाँ खड़ी हो गई क्योंकि साइन में पूछा गया कि नहीं, तो ये परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाय समझ में आ गई बात। सो दैट इज BC अपॉन AC, दैट इज 7/25। ना cos A को दिशिता क्या लिखें? BC अपॉन ताशिया बताओ। अच्छा बताया। नाउ दिव्या, cos A को क्या लिखें? कोई बात इतना तो होता है। हाँ BC अपॉन, ये ठीक होता नहीं। अमन आप बताओ। AB बाई AC, क्योंकि जब यहाँ खड़े हो गए तो बेस बाई हाइपोटेनस। cos A पे खड़े हो ना, तो खड़े तो बेस पे ही रहोगे, तो तुमको बेस बाई हाइपोटेनस। तो इसकी वैल्यू प्लेस कर दें। AB कितनी है? 24 और हाइपोटेनस कितना है? 25। एक और ट्रायल अंशुप्रिया के लिए, साइन C AB अपॉन AC, तो कितना हो जाएगा? सही है। cos C, cos में इन्होंने क्या किया? C पे है ना, जब cos बोला जाए तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। पूरी बात समझ आ गई? दैट इज BC अपॉन AC, दैट इज 7/25। कितनी बात समझ आ गई?
ना। चंद्रशेखर बताओ जरा, देखें साइन है, तुरंत बताते जाओ। वो सब ठीक है, क्या लिखें ये तो बताओ। ए बी बाई बी सी, जब पूरी क्लास सीख ले तो तुम भी सीख लेना। हाँ बोलो त्रिशु, साइन है बताओ। साइन P by H। अब बताइए देख के, ए पे खड़े हो जाओ, पी बाई एच करो। 25 डिवाइड बाय कोई बात नहीं। अंशु प्रिया साइन है बताओ। BC बाई, अभी फिर से आएंगे त्रिशु तुम्हारे लिए। चलो वैल्यू बताओ। 7/25। अर्चिता कॉस ए। AB by AC। AB बाई AC, ध्यान दीजिए ए पे खड़े हैं और ये बेस बाई हाइपोटेनियस कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आई? तो दैट कम्स एज 24/25। गर्भ साइन से चंद्रशेखर साइन सी। AB upon AC। AB अपॉन AC, अच्छा बताया तुमने। AB अपॉन AC दैट कम्स एज 24/25। गर्भ cos C। EC upon AC। अरे वाह। BC अपॉन AC दैट इज 7/25। इतनी बात समझ आ गई? चलो दो वैल्यू दिशता से और पूछना, बिना कॉपी में देखे पलटो पेज। साइन है, हाँ कॉस है, तुम तो अंदाजा लगा रही, ये सब फ्लूक मार रही। दैट इज साइन ए BC बाई AC 7/25। हाँ गरिमा कॉस ए, कोई बात नहीं। AB बाई ए पे खड़े हो गए, AB बाई C सही है। So that is 24/25, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। इन फिगर फाइंड tan P minus cot R। तो फिगर दिया है और हमको इसमें क्या पता करना है। tan P minus cot R, जबकि 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है और ये PQR है। हमको सब कुछ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर। वहाँ आपको लिखना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम बाई अप्लाइंग इन ट्रायंगल PQR, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो दैट इज 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज 13 स्क्वायर। सो QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144 और रूट कर दिया जाए तो QR की वैल्यू √25। तो दिस कम्स एज 5 सेंटीमीटर। तो नाउ tan P माइनस cot R, अंशु प्रिया दोनों की वैल्यू बताओ। QR बाई TQ। ये तो अच्छा तुम बता दो, कहाँ से सीखी हो ये सब, बताओ जरा। cot R ये तो QR बाई PQ कह रही हैं, ये भी नॉलेजेबल होंगी, क्या पता सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि नहीं। अब क्या पता वो बेस बाई परपेंडिकुलर बता नहीं कॉट तो।
कॉट कॉट को बतानी बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक बताने का। अच्छा तो फिर हम लोग पंडित बद्री प्रसाद के शरण में जाए। हर बोले तो ये देखो, ये क्या हुआ, साइन कॉस टेन है ना, दैट इज साइन कॉस, और कॉट ये पलट के देखोगे तो कॉट सेक कोसेक। ये लाइन तो तुम्हें ही याद करनी पड़ेगी। सोना चांदी तोले और फिर कॉट सेक कॉसेक, इतना तो भूल गया, इसके लिए कुछ बन ही नहीं रहा। ठीक है, अब जरा देखो कसक याद कर लो, कसक कुछ न कुछ करके तो याद करो, है ठीक है। अब जरा देखिए, तो ये ठीक बताया क्या इन्होंने कॉट आर की वैल्यू? सर वो ये लोग ये कर रहे हैं कि 1/tan को उल्टा कर देना तो वो एंगल अलग अलग है, लेकिन तो tan p को टैन पी लिया, पी पे खड़े हो गए तो परपेंडिकुलर बाई बेस कर दिया, वो हम बाद में कर लेंगे। लेकिन अब ये देखो ना कि क्यू आर बाई 12 है, यहाँ खड़े हो गए तो परपेंडिकुलर बाई बेस ये हुआ, दैट इज क्यू आर बाई पी क्यू। कॉट आर यहाँ खड़े हो जाओ तो बेस बाई, तब भी क्यू आर बाई पी। समझ में आ गई बात? वैसे भी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इक्वल तो होंगे, इसीलिए तो चीजें पलटी जाती हैं। तो दैट बोथ कम्स एज 5/12 माइनस 5/12, तो दैट कम्स एज 0। जिनको जिनको पलटा जाता है वो हमेशा 0 आएगा। अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि साइन पी और माइनस कॉस आर, अंशु प्रिया बताओ जरा दोनों की वैल्यू, साइन पी की बताओ। क्यू आर बाई पी आर, और जरा कॉस आर बताइए। क्यू आर बाई पी आर, तो दोनों ही केस में कितना आएगा, 5/13 माइनस 5/13, और क्या आ जाएगा 5/13 0। अब जरा देखिए सेक पी माइनस, सेक पी माइनस हमें क्या लिख देना चाहिए अर्षिता? दैट इज, क्या लिखे पूरा बोलो? आप बोलो। कॉसेक आर, जो पलटी जाती हैं चीजें जिनके कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है, उसमें एक का एंगल इधर का लिखो, एक का इधर का, वही चीज तो की है उन्होंने। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन थे, एक एंगल इधर का लिया, एक इधर का लिया, इसमें भी एक इधर का लिया, एक इधर का। इसका अब देखें रिश्ता बता पाती है कि नहीं? अगर इनको मालूम होगा कि साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक तो बताए, बोलो। सेक पी, सेक पी बताओ। चलो अभी तो हम लोग दिल्ली दूर है। हाँ ताशी, पी आर बाई, अच्छा बताती हो, आप ही बोलो शुक्रिया। पी आर बाई पी क्यू, और कॉसेक आर, तो कॉसेक के लिए तुम यहाँ खड़े हो गई होगी, और क्या क्या किया बताओ? दैट इज, यहाँ खड़े होने पे बेस बाई हाइपोटेनियस किया होगा ना, और सेक पी के लिए क्या किया? कॉसेक, कॉसेक क्या होता है बताइए? दैट इज हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर ना, ठीक है। पी आर बाई सही कर दो, तो पी आर बाई, तो कितनी कितनी वैल्यू आ जाएगी पी आर बाई पी क्यू? दैट इज 13/12 और माइनस 13/12, तो कितना हो गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। साइन ए 3/4, तो कैलकुलेट करो। कॉस ए 10 है, जिसे तक ट्रायल करो जरा एक दो, कुछ पता चले।
साइन ए 3/4 है। देखो 3/4, इसे लिखो ABC। ये दिया नहीं है, अपने मन से ट्रायंगल बनाना है, दिया ही नहीं कुछ। अच्छा साइन ए क्या होता है बताओ? ए को नीचे लिख लो अपनी आसानी के लिए, ABC हो गया। अब अगर यहाँ से साइन ए बोलोगे तो साइन ए तो पता चल रहा है ना, ABC, सही है। तो अब यहाँ से देखो साइन ए नीचे रहे तो अच्छा ही है सबके लिए, नीचे खड़े होना ज्यादा आसान है। तो साइन ए इज 3/4। लेकिन मुझे बताओ यहाँ से देखने से साइन ए का क्या फार्मूला लग रहा है दिव्या? बताओ। BC अपॉन AC, यही तो 3/4 है। अगर ये तो BC कितना हो जाएगा? जब कोई चीज रेशो में दी जाती है तो उस पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं ना, ये तो कट के 3/4 आया, तो BC 3K और AC कितना हो गया? अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज AC स्क्वायर। तो बताओ BC कितना था? 3K का होल स्क्वायर, AB के बारे में पता नहीं, और ये 4K का होल स्क्वायर। तो बताइए AB स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो AB कितना हो जाएगा? सही है, ये बात समझ कि नहीं भाई? हमने इसको उधर ले लिया फिर रूट लगा लिया, तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या 7 आ गया? और 7K स्क्वायर का रूट कितना होता है? तो इसको लिखो K√7। अब जरा देखो, सर 3 और 4 में भी तो K आएगा। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ भी तो K आएगा। अब जरा देखो, अब हमें cos A चाहिए, cos A और tan, ये आसान है दिशिता, इसकी वैल्यू बताओ, ये बता दो, ये तो नीचे वाले ना। cos A बताओ, B अपॉन, सही है, तो दैट इज BA अपॉन CA, K√7 और अपॉन 4K, तो K से K कटा, तो √7/4। और tan A बताओ, tan A भी आप ही बताइए। CB अपॉन, राशि बोलो, हाँ क्योंकि दिस बाई दिस करो ना, तो CB अपॉन BA दैट इज 3/K√7, सो 3/2। ये अजीब आंसर लग रहा है, पीछे चेक करो, यही है, ओके। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है 15 cot A is 8। 15 cot A अगर 8 है तो बताइए cot A क्या हो गया? 8/15 होगा। ऐसा ही एक फिगर बना लो और A को नीचे रखो और सब कुछ वैसा ही करो जो ये किया है। देखो A B C, तो cot A क्या होता है दिशिता बोलो? देर लगा रहे हो, बोलो ऐसे बताओ, यहाँ पे बताओ। हाँ, क्योंकि यहाँ पे इस पे बताओगे तो यहाँ खड़े होना है, फिर उसके हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर बदल जाते हैं। दैट इज 8/15, तो BA कितना है? CB कितना है? 15K, तो AC कितना हो जाएगा अर्षिता? ये 8K और ये 15K। अब तुम तो मन में नहीं कर पा रहे हो, हाँ उतना कर लिया। दैट इज AC इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इट इज AC स्क्वायर, सो 15K स्क्वायर होल स्क्वायर लगाना
ब्रैकेट में, और 8k पर स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर, दिस इज 225k स्क्वायर, 64k स्क्वायर का रूट, यानी 289k स्क्वायर का रूट। तो AC कितना हो गया? 17k अगर हो गया तो आपसे क्या क्या पूछा गया है? साइन ए और सेक ए। चंद्रशेखर, अब आखिरी बाजी है, अंतिम बाजी, बता दो दोनों। साइन ए और सेक ए बताओ, उसकी हेल्प नहीं करना। साइन ए बताओ। साइन ए, हर चीज तुम्हारे पास पहुंचते ही कठिन हो जाती है, चाहे वो आइसक्रीम की तरह मेल्ट हो रही हो। पता नहीं चंद्रशेखर में ऐसा क्या है, वहां पहुंचते ही कठिन हो गई। हाँ दिशिता, CV बाई वैल्यू बताओ। हाँ अच्छा बता रही हो। एक और बता दो। सेकेंड, CA अपॉन BA, अच्छी बात करिए आप। तो 17k अपॉन 17/15, इतना ही रखिए। और किसी का पेपर बाकी था क्या? अब आ जाएगा, इतना आने पे ही आ जाएगा। किस तरह से? SST में 16, साइंस में 8, 3 केमिस्ट्री, 3 फिजिक्स। कितने SST में कितने आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा है। 16 आ रहे, 5 फिजिक्स के आ रहे हैं, 4-5 उसके आ रहे हैं, 4-5 हिस्ट्री के आ रहे हैं, 4-5, हाँ, और 3 सिविक्स के आ रहे हैं, नहीं 3 इकोनॉमिक्स के आ रहे हैं, और साइंस में 8 आ रहे हैं। हिस्ट्री क्या आप मुझे बताइए। साइंस में 8 आ रहे हैं, 3 केमिस्ट्री, 4 फिजिक्स, 3 फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, आई वाला भी, लाइट वाला, और बायो में कोऑर्डिनेट और मैथ्स में 3 आ जाएंगे तो आप तो, इसके बाद रिप्रोडक्शन है, फिर मेटल है, नॉन मेटल, फिर इलेक्ट्रिसिटी करा दिया गया है स्कूल में। स्टार्ट हो रहा है। और मैथ्स में कोऑर्डिनेट जो है ट्रायंगल से छोड़ के हाइट वो करा। हाइट कोऑर्डिनेट और बाकी की फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी में ही दिक्कत होगी, क्योंकि इसके बाद मेटल है, नॉन मेटल है। इसको भी तो समय है 1 महीने का, तो उसको लग रहे हैं थोड़ा नाम में एक जैसे वैल्यू भी एक जैसी है। हर साल तो हर बच्चे कर लेते हैं, आप पहले ऐसे स्टूडेंट्स मिले हो। कंफ्यूजन सा लग रहा है।